देखो, मैं एक छोटी सी विषय का टीचर, छोटी सी विषय द वर्ल्ड ऑफ गणित, द वर्ल्ड ऑफ गणित, गणित की एक दुनिया। पहले एक बार गणित के बारे में एक चीज रिप्रेजेंट करता हूं। गणित इमेजिनेशन है। गणित एक ऐसी इमेजिनेशन है जो हमें टॉप लेवल का सोचने में मदद करती है। टॉप लेवल का गणित से, मात्र गणित से हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते हैं। कोई सब गणित का समस्याओं से क्या समाधान? अरे गणित खुद समस्या है। पूछ लो अपने खुद से। सर नाम मत लो, गणित ना होना तो मजा आ जाए। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी इस चैनल पर नए हैं, उनके लिए नहीं, जो पहले से मेरा स्टूडेंट रहा है उनके लिए कहूंगी। जो मैथ है वो यहाँ चलती है। तो उन्हीं के लिए, सबके लिए, उन सबके लिए, चाहे वो पर्सनली मेरा स्टूडेंट हो या फिर इस चैनल पर बिल्कुल पूरी तरीके से नया हूँ, उसके लिए एक बात समझा देता हूँ कि मैथ इज ए इमेजिनेशन। मैथ को पढ़ना ही नहीं है, केवल इसको फील करना है। दो चीजें होती है, एक तो मैथ की किताब और एक होती है मैथ। सर ये क्या कह दिया? मैथ की किताब और मैथ की किताब ही तो मैथ है। जब मैथ पढ़ते हैं तो किताब तो यूं चलती है, लेकिन अगर केवल किताब पढ़ी तो हम पूरी मैथ को नहीं पढ़ पाते। इसीलिए मैथ पढ़ना जरूरी है, किताबों के पीछे भागना जरूरी नहीं है। बिल्कुल अलग लाइन होगी ये मेरी। सभी कहते हैं कि किताबों के पीछे भागो, किताबों के पीछे भागो, किताबों के पीछे भागो। अरे मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। किताबें किताबें यहाँ चलेगी उंगलियों का, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। हमारा टॉपिक आज का सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जिसको सर ये अजीब सा नाम है, अजीब सा नाम, अजीब सा बेट नहीं रहा बिल्कुल भी। तो सुन, इसका एक नाम और है, वो है आंकड़ों का प्रबंधन। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज है कि ये नाम क्या है, लेकिन अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले से तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है। मोथो इधर देखो, आंकड़ों का प्रबंधन ही सांख्यिकी है, सांख्यिकी ही आंकड़ों का प्रबंधन है। दोनों एक ही चीजें हैं। ये जो नाम है ये पुरानी किताबों में चला करता था, और ये सांख्यिकी अब नई किताबों में जो नाम है वो सांख्यिकी नाम आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। सर आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े, इनको ये बताओ, आंकड़े क्या है? आंकड़े क्या है? तो सर आंकड़े जो है वो एक संख्या है, एक केवल एक संख्या नहीं कह सकते। ये आंकड़े जो है संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, संख्याओं को, राशियों को, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मेरे हर विषय में कुछ ना कुछ नंबर आए। हर एक टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ, जिसमें कुछ ना कुछ, हिंदी में कुछ नंबर आए, इंग्लिश में कुछ नंबर आए, मैथ में कुछ नंबर आए, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, यही मेरे आंकड़े हैं। अभी समझ में आया? समझ में आया? कक्षा 10 में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, उनकी एज को अगर एक जगह लिखा जाए तो वो हो गए आंकड़े। समझ में आया? आज अगर हम बात करें कि आज एक महीने का अगर हम खर्चा देखें, रोज का, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का एक महीने का रोज का खर्चा देखें कि आज 100 रुपए खर्च हुए, आज 150 हुए, फिर 100 रुपए, फिर 90 रुपए, फिर 80 रुपए, ऐसे एक महीने तक अगर हम सारी चीजें लिखे, सारे रुपए लिखे, सारा खर्चा लिखे,
तो वो भी आंकड़े हैं। आंकड़े कुल मिलाकर पर्टिकुलर किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो संख्याएं किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वही होते हैं आंकड़े। आंकड़ों का प्रबंधन, प्रबंधन को हम व्यवस्था से कह सकते हैं, व्यवस्था है प्रबंधन, या फिर ये कह सकते हो कि प्रबंधन एक विशेषता है। प्रबंधन जो है एक विशेष गुण को दर्शाता है, आंकड़ों का एक विशेष गुण, जो पर्टिकुलर जो आंकड़े दिए होंगे उनके किसी विशेष गुण को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात समझना, बोर्ड पर मत जाना, बोर्ड पर मत जाना, बोर्ड छोटा है लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। समझना 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 समझना, केवल समझना, और फील करके समझना। थोड़ी देर के लिए ये रख देना कि किताब को साइड में रख देना थोड़ी देर के लिए, और फिर समझना कि सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी है क्या। ठीक है, तो सांख्यिकी जो आंकड़ों की व्यवस्थाएं हैं, आंकड़ों की विशेषताएं हैं। अब आंकड़ों के बारे में समझे क्या कि पर्टिकुलर कोई ना कोई संख्याएं होती है, पर्टिकुलर कोई ना कोई संख्याएं होती है। जैसे कि मैं बात करूं कक्षा 10 में 6 स्टूडेंट हैं, कक्षा 10 में 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब उनमें से चलो एक बार इस एग्जांपल को थोड़ा बाद में लेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मंथली टेस्ट हुआ उसके नंबर कुछ इस प्रकार है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और संस्कृत, और 1 2 3 4 5 6 हो गया। हिंदी में 8, इंग्लिश में 9, मैथ में 10, 4, साइंस में भी 6, 7, 8, ये नंबर है सर। ये एक कैसे कबूतर नाम का एक विद्यार्थी है, ऐसे कबूतर नाम का एक विद्यार्थी है जिसकी हर सब्जेक्ट में ये नंबर आए हैं। ये मैथ में 10 कैसे, जब हम मैथ यहाँ पढ़ेंगे ना, जब मैथ यहाँ पढ़ेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे, तो 10 में से 10 आएंगे। और दूसरी चीज, नंबरों के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। नंबर तो तुम्हारे पीछे भागेंगे। अरे भाई मेरे को ले ले, 10 बोलेगा बार बार कि मैं तुम्हारा हूं हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान से देखना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और संस्कृत, ये नंबर है। अब सर ये जो अंक है ना, ये अंक, ये कहते क्या है, आंकड़े हैं। आंकड़े समझ में आ गया, आंकड़े समझ में आ गया ना। अब अगला शब्द है प्रबंधन। सर प्रबंधन को कैसे समझेंगे? प्रबंधन को समझेंगे कि प्रबंधन विशेषता है इन आंकड़ों की। सर कैसे? जैसे कि देखना, बताओ सबसे ज्यादा नंबर किसमें आए? सर हमारी वाली मैथ में। बताओ सबसे कम नंबर किसमें आए? सर साइंस में। तो ये 10 और ये 6, ये जो दोनों आंकड़े हैं, देखो हर एक आंकड़ा है, तो ये जो दो आंकड़े हैं, ये इन सभी आंकड़ों में की विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी आंकड़ों में मैं सबसे ज्यादा हूं, सभी आंकड़ों में मैं सबसे कम हूं। ये 6 कहता है बेचारा गरीब, 10 कहता है हम अमीर है, 6 कहता है हम गरीब है। तो ये इन आंकड़ों की विशेषता हो गई। ऐसी ही कुछ विशेषताएं हम यहां और समझने वाले हैं। जैसे कि बताओ सर इनका योग कितना होगा, तो देख लो भाई कितना हो गया, कि टोटल नंबर कितने आए देख लो। 17 और 10 27, 27 और 6 33, 33 और 7 33 और 7 40, 40 और 8 48। इसका टोटल 60 में से 48 नंबर मिले। तो क्या 48 जो है इनके योग को रिप्रेजेंट कर रहा है? 48 जो है कि टोटल आउटपुट कितना मिला, इन आंकड़ों से टोटल कितना मिला, इन आंकड़ों का टोटल कितना है, समझ में है? ये भी एक विशेषता है इसकी। 48 क्या कहता है? मैं इन सब का टोटल हूं। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आंकड़ों का प्रबंधन
यानी कि हम आंकड़ों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, सबसे कम कौन, सबसे ज्यादा कौन सा, और दूसरी चीज और सबका योग कितना, आंकड़ों का योग कितना, जिसको हम कह सकते हैं आंकड़े कह दो या राशियां कह दो, राशियां भी कह सकते हैं, आंकड़ों को हम राशियां भी कह सकते हैं, ध्यान से समझना, आंकड़ों को हम राशियां भी कह सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आंकड़ों का प्रबंधन, चलो आगे चलते हैं, या फिर राशियों का प्रबंधन। अब इस जो सांख्यिकी है उसमें हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, 3 विशेषताएं पढ़ने वाले हैं इन आंकड़ों की। सब कौन कौन सी? सबसे पहला औसत, जिसको हम कहेंगे माध्य या फिर कहेंगे मीन। औसत, माध्य, मीन या फिर एवरेज, ये सभी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। औसत, माध्य, मीन, एवरेज। औसत तो हो गया एवरेज, माध्य हो गया मीन। सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ सर? औसत, माध्य, मीन, एवरेज सभी एक ही है, देखना। दूसरा होगा माध्यक, मीडियन। तीसरा होगा बहुलक, मॉड। मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यक और बहुलक। सर ये तो वो नाम है जो खराब कर रहा है। देखो छोड़ो सारी चीजें, मैं हूं, भरोसा, सब कुछ एक का एक कॉन्सेप्ट अगर बैठा न दूंगा अगली क्लास में लेना। सबसे पहले इन सारी चीजों को छोड़ो, माध्य, बहुलक, पहले हम औसत पढ़ेंगे। औसत क्या होता है? औसत का नाम तो सुना हुआ है, हाँ सुना हुआ है ना औसत का नाम। चलो औसत को समझते हैं, औसत क्या है। तो देखना, औसत को एक ही बार में समझूंगा। औसत है आप सभी का कलेक्शन किया जाए, अगर सभी आंकड़ों को कलेक्ट किया जाए, सभी आंकड़ों को, जैसे 5 लोगों के पास में 5 लोगों के आंकड़ों को कलेक्ट किया गया, 5 लोगों के कुछ आंकड़े थे, उनकी उम्र के आंकड़े हो सकते हैं, उनको कलेक्ट किया गया और पूछा गया कि बताओ इनका औसत क्या है। अब औसत का मतलब है उन आंकड़ों को कलेक्ट करके, उन संख्याओं को कलेक्ट करके उनको जोड़ो, कितना हो गया, टोटल जोड़ दो। अब अगर उन्हीं को जोड़ने के बाद जो हमें मिला, उनको अगर बराबर जितने लोगों से लिया, उनको अगर बराबर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, वही है औसत। नहीं बेटा, दोबारा बैठेगा, जाएगा कहां पे? 6 सब्जेक्ट में नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 5 है, 4 है, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर है, ठीक है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ये देखा जाए कि औसत क्या है। औसत का मतलब होता है कि सभी को जोड़ दो, ठीक है, सभी नंबरों को जोड़ दो। अब वापस हर सब्जेक्ट को नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वापस बांट दो, लेकिन कंडीशन होगी इस बार, अलग अलग तो लिया था, बराबर बांटेंगे, तो एक के सभी के पास बराबर जाना चाहिए, तो एक की जो हिस्सेदारी होगी, फिर एक के हिस्से में कितना गया, वो होगा औसत। जैसे कि एग्जांपल देखना, 5 6 7 5 6 7 3 संख्याएं हैं, 3 राशियां हैं, 3 आंकड़े हैं, कुछ भी कह दो, आंकड़े कह दो, राशियां कह दो, संख्याएं कह दो, 3 संख्याएं हैं, 5 6 7। सवाल पूछा गया कि इनका औसत कितना होगा, सबसे कम कितना 5, सबसे ज्यादा कितना 7। पूछा गया इनका औसत कितना है, तो औसत पहले भी समझाया था, सभी को जोड़ दो और बराबर बांट दो, एक के हिस्से में कितना आएगा वही है औसत है। तो सर सबको जोड़ दिया, 6 और 5 11, 11 और 7 18, चल 18 तो टोटल हो रहा है। 18 को अगर तीनों में बराबर बांटे तो एक के हिस्से में 6 आएगा, यानी कि बटा 3 बराबर 6। 18 टोटल हुआ, तीनों को ही वापस बांटना है बराबर, तो एक के हिस्से में 6 आएगा, और ये 6 ही क्या है, औसत है। समझ में आया? औसत क्या है? औसत है बराबर हिस्सेदारी। अगर हम सभी के पास अलग अलग कलेक्शन किया जाए, जैसे कि मैंने एक के पास 6 रुपए लिए, एक के पास 7 रुपए लिए, जैसे कि कक्षा में 5 स्टूडेंट हैं,
500 के पास में कुछ कलेक्ट करके एक बच्चे को गिफ्ट देना है, तो एक ने 5 रुपए दिए, एक ने 10 रुपए दिए, एक ने 15 रुपए दिए, एक ने 20 रुपए दिए। जैसे कि देखना 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए और 15 रुपए, 1 2 3 4 5 लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। अब भी पूछा गया कि बताओ औसत कितना रहा, बच्चों से औसत कितना मिला, बच्चों से औसत कितना मिला, यानी कि ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताओ हर बच्चे ने कितना रुपए दिया। अब अलग अलग नहीं बताना, अलग अलग नहीं बताना, अपने को बताना है कि सबको जोड़ दो, 15 15 30 30 और 20 50 50 टोटल लिया गया। अब अगर इनको बराबर 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 वापस बांट दिया जाए तो एक के हिस्से में कितना आएगा, बटा 5 कर दो ना, बटा 5 10, सर 10 रुपए आएगा एक के हिस्से में। तो ये जो 10 है ना, ये 10 ये तो क्या है, औसत है। अब देखो 10 10 5 जगह करके देख लो 50 ही बचे, 10 को 5 जगह करके देख लो, इस इसके भी 10 नहीं, 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 तो ये भी तो 50 हो रहा है, अब तो वो भी तो 50 था, 50 ही होगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इस चीज पर इसका। औसत समझ में आया, पक्का है ना, औसत समझ में आया, चलो आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोने पे मारो ना नाक पर सीधा, देखो चलो, तो औसत हो गया सर 10। अब अगर पर्टिकुलर एक फॉर्मूला ही बना दिया जाए इसको, सर औसत का अगर एक फॉर्मूला ही बना दिया जाए, सर औसत का फॉर्मूला, अरे देखो अभी तो क्या क्या बाकी है। औसत, औसत का सर हमने क्या किया, औसत निकालने के लिए क्या किया था, जितने भी आंकड़े थे उनको जोड़ा, हाँ यही क्या था सर, आंकड़ों का योग किया बटा बटा कितने आंकड़े हैं, कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या का भाग देते ही हमारे पास में औसत निकल कर आता है। समझ में एवरेज, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। थोड़ी लैंग्वेज समझ लेना, हाँ बोल तो रहा है, औसत हो गया राशियों का, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर एवरेज देंगे सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, या फिर औसत को कह देंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, क्योंकि हमने क्या किया, राशियों को इकट्ठा किया, जोड़ा बटा कुल कितनी राशियां उसका भाग देते हैं, हमारे पास औसत निकल कर आएगा कि एक के हिस्से में कितना जाने वाला है, और जो एक के हिस्से में जाने वाला है वही तो औसत है। बत्ती जली।